ड्रामा से नंद के आखिर में अगर गोहर का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब गोहर ने पाँव की मोच का बहाना करके सबको जाने से रोक दिया। फरवा को गोहर पर बहुत गुस्सा था, जबकि गोहर भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फरवा शाहजेब से मिलकर आई तो उसके आते ही गोहर ने पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। फरवा बोली, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इतने में साकिब और हसन भी ऑफिस से आ गए। गोहर ने हसन से कहा, पूछो अपनी बीवी से ये कहाँ थी। मैं जानती हूँ, ये उस शाहजेब के साथ गई थी। हसन, तुम नहीं जानते, इसका शाहजेब के साथ चक्कर है। इस पर फरवा गुस्से से बोली, बस सापी, इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। आपको शर्म नहीं आती किसी की इज्जत को उछालते हुए। इस पर हसन बोला, फरवा तुम कमरे में जाओ, मैं खुद आप से बात करता हूँ। फरवा अपने कमरे में चली गई। हसन बोला, आप ही पहले वाली गलती दोबारा मत दोहराएं। मैं फरवा को अच्छी तरह जानता हूँ और शाहजेब से भी मिल चुका हूँ। उनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं और आइंदा कभी ऐसी बात सोचिएगा भी नहीं। मैं साकिब भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपकी बातों में आकर अपना घर खराब कर दूं। ये कहकर हसन कमरे में चला गया, जबकि गोहर हसन की बातें सुनकर हैरान रह गई। रात को साकिब इस सब के बारे में खड़ा सोच रहा था कि इतने में हसन वहां आकर बोला, भाई मैं जानता हूँ आप भी इसी वजह से परेशान हैं। अगर आप इस घर में रहेंगी तो ऐसे ही शोर होता रहेगा। मैं फरवा को लेकर अलग घर में रहना चाहता हूँ। इस पर साकिब बोला, हसन तुम परेशान ना हो, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मैं सुबह ही तुम दोनों के कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। साकिब ने अम्मी को कह दिया, अगर आप घर में सुकून चाहती हैं तो फिर हसन और फरवा को हमें अलग घर लेकर देना होगा। फिर जब गोहर को इस बात का इल्म हुआ तो गोहर ने फरवा को जाकर कहा कि तुम जो चाह रही हो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हसन इस घर से कहीं नहीं जाएगा। इस पर फरवा बोली, तो फिर तुम अपने घर चली जाओ, हम भी सुकून से रहें। दूसरी तरफ राबी ने जहांगीर से शादी करने का फैसला किया। मुनीजा ने राबी से कहा कि सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि एक दफा फिर तुम गोहर जैसी औरत के मुंह लगने जा रही हो। भाभी मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। फिर मुनीजा ने जहांगीर की अम्मी को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुई और फिर अगले ही हफ्ते जहांगीर और राबी का सादगी से निकाह कर दिया गया और राबी जहांगीर के साथ उनके घर चली गई। शादी के अगले दिन राबी ने जहांगीर को कहा, जहांगीर मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा न हो मैंने आपसे शादी का फैसला गलत कर लिया हो। इस पर जहांगीर ने राबी को तसल्ली दी, तुम परेशान ना हो, मैंने गोहर को तलाक देने का फैसला किया है। हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर अगले दिन जब फरवा ने गोहर को बातें की तो गोहर अपना सामान लेकर जहांगीर के घर आ गई। गोहर ने जहांगीर को कॉल की, बाहर आकर दरवाजा खोलो। जहांगीर ने आकर दरवाजा खोला तो गोहर उमर और अपने सामान के साथ बाहर खड़ी थी। जहांगीर के दरवाजा खोलते ही सामान लेकर अंदर आ गई। राबी कमरे से बाहर आई तो उमर बोला, राबी मम्मी आप यहाँ। जबकि गोहर ने राबी को देखते ही पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। इससे पहले कि राबी कुछ कहती जहांगीर ने कहा, मैंने राबी से शादी कर ली है और जिसे तुम अपना घर कह रही हो ये तुम बहुत पहले छोड़ गई हो। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। जबकि गोहर गुस्से से बोली, जहांगीर मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, तुम मुझे घर से ऐसे नहीं निकाल लो। जहांगीर ने कहा, गोहर मैंने तुमसे कह दिया है तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज भेज दूंगा। उमर चाहे तो मेरे साथ रहे चाहे तो अपनी माँ के साथ। गोहर ने उमर को लिया और अपनी अम्मी के घर वापस आ गई। घर आकर गोहर ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया और साकिब को बताया कि मैं तुमको कहती थी उनके दरमियान कुछ चल रहा है, उन दोनों ने शादी कर ली है। इस पर साकिब ने कहा, आप ही शादी की वजह आप हैं। फिर गोहर के बहुत रोकने पर भी फरवा साहब को साथ लेकर साकिब का रिश्ता लेकर अपनी दोस्त के घर गई। सबको लड़की और उसके घर वाले बहुत पसंद आए और फिर फरवा ने गोहर के इरादों को नाकाम बनाते हुए साकिब की शादी करवा दी। साकिब साहब भूलकर अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। जहांगीर ने गोहर को तलाक दे दी। राबी और उमर के साथ एक पुरसुकून लाइफ गुजार रहा था। उमर ने जब राबी का प्यार देखा तो वो गोहर को छोड़कर राबी के पास आ गया। फरवा ने अपनी दोस्त को गोहर की तमाम हकीकत बता दी। हसन और साकिब का गोहर से एतमाद उठ गया, कोई भी गोहर को मुंह न लगाता। गोहर की हालत पागलों जैसी हो गई और आखिरकार गोहर ने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, क्या गोहर का अंजाम यही होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।